दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों कश्मीर से बहुत बड़ी खबर आ रही है और वहां सेना ने जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद मोर्चा संभाला। अब यह बड़ी खबर है कि सेना ने आतंकवादियों के 2 घरों को उड़ा दिया है। जी हां, खबर यह है कि आतंकवादियों को सर्च करने के लिए सेना ने एक सघन अभियान चलाया था। सेना और अर्धसैनिक बल मिलकर के इस अभियान को चला रहे थे कि आतंकवादी कहीं भी छुपे हों उन्हें खोजकर निकाल देना है। और ऐसे में ये आतंकी कहां छुपे हैं उनको सेना के इंटेलिजेंस ने खोज निकाला। तो तराल के अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहां 2 आतंकवादियों को सेना ने उड़ा दिया है। और आपको यह भी बता दूं कि 2 आतंकवादियों के घर में बहुत बड़ा एक विस्फोटक सामग्री और गोला बारूद रखा था। सेना ने जब यह देखा है तो सेना ने उसको सब पूरा घर समेत उड़ा दिया है, ऐसी खबर आ रही है। एक आतंकवादी आसिफ शेख त्राल में सेना ने मार गिराया है, वहीं दूसरा जो आतंकवादी है वो बिजबेहरा में आदिल ठेकेर इसको उड़ाया है। और 2 आतंकवादियों को, आदिल ठोकेर और आसिफ शेख, इनको मार गिराया गया है। और अब यह सर्च ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब आतंकवादी या उनके पनाहगार यहां जिंदा हैं। यह सीधा सीधा सेना ने डिक्लेयर कर दिया है। सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी वो कश्मीर पहुंच चुके हैं और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। अब यह ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, जैसा मैंने पीडीओ में आपको पहले भी बताया था, अब यह ऑपरेशन पीओके तक जाएगा। यह रुकने वाला नहीं है। आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं अब उसको नेस्ता नाबूद करने के बाद ही रुकेगा। हां, यह भी भारत की तरफ से तैयारी कर ली गई है कि अगर हम पीओके, जो कि हमारा ही भाग है, हमारा ही वो देश है, हमारा ही देश का टुकड़ा है, अगर हम अपने भूभाग को छुड़ाने के लिए, आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद करने के लिए अपनी सेना को वहां मूव करते हैं और ऐसे में पाकिस्तान की सेना हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाती है, ऐसे में सेना ने यह भी तैयारी की है कि अगर हम पीओके में अपना ऑपरेशन चलाते हैं और ऐसे में सेना पाकिस्तान की हमारे आड़े आएगी तो निश्चित रूप से हर मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना को भी करारा जवाब देंगे। मिसाइलें तैनात हैं, युद्धपोत मैदान में उतार दिए गए हैं, समुद्र में उनका परीक्षण चल रहा है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका सटीक परीक्षण हो गया है और उसके साथ ही 3 अंगों को सेना के तैनात कर दिया गया है। राफेल फाइटर जेट पूरी तरह से लैस हैं और अब निश्चित रूप से जिस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है बुरी तरह, पाकिस्तान की सरकार ने अभी सबने मिलकर के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब भारत ने हमारे राजनयिकों को वापस बुलाया है तो हम भी भेज रहे हैं, हमारे भी जल ट्रीटी को तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम बुरे होंगे। जब वहां के प्रधानमंत्री ये धमकी दे रहे थे कि अगर भारत ने जो ये सिंधु जल समझौता है अगर इसे तोड़ने की कोशिश की तो इसको युद्ध माना जाएगा, एक पाकिस्तान के पत्रकार ने पूछ ही लिया कि उन्होंने तो उस ट्रीटी को तोड़ दिया है, अब इस पर आप क्या करेंगे? कह रहे हैं साहब इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फोरम में कहीं भी जाएं, भारत ने पहले ही इसको लेकर बात कर ली है और भारत ने तो बाकायदा अपना जो डैम है उसके फाटक बंद भी कर दिए हैं। वो धमकी देते रहे और हमने चिनाब नदी पे जो बना हुआ अपना डैम है उसको बंद कर दिया है, पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह। अब ये चिनाब नदी पर बना हुआ रामबन में जो डैम है वहां से एक बूंद पानी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रहा है। पाकिस्तान इसी तरह की धमकियां देगा, पाकिस्तान करेगा कुछ नहीं, ये भारत अच्छी तरह जानता है। और भारत की सेना का वो सामर्थ्य है कि वो मात्र 1 घंटे में पाकिस्तान को तहस नहस कर सकता है। लेकिन भारत का जहां तक अभी तक इतिहास रहा है, कभी भी उसने निर्दोषों को नहीं मारा है। और भारत में मैं समझता हूं कि जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू होगा आप देखेंगे मोदी जी सामने आएंगे, मोदी जी पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद वो बताएंगे कि हम निर्दोषों के खिलाफ नहीं हैं, हमारा ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। जो भी आम नागरिक उनके आसपास हैं वो अपना सेफ जगह चले जाएं, हमारी दुश्मनी आतंकवाद से है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। और इस बीच में अगर सेना भी आएगी, पाकिस्तान की सेना को तो चाहिए ये कि हमारी भारत की सेना जब ऑपरेशन चलाए तो उनको भारत का सपोर्ट करना चाहिए और आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि पाकिस्तान की सेना
आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है, उन्हें हथियार देती है, उन्हें पैसा देती है और कहती है भारत में जाओ और वहां के नागरिकों को मारो। इसी तरह से आपको बता दूं, अब फिर से एक बार धमकी दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, वो प्रधानमंत्री भी हैं, वो वहां क्या कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हमला हुआ है साहब पहलगाम में, इंडिया में, वो कहते हैं साहब वो तो जो है स्वतंत्रता सेनानी का हमला है। किस तरह की बात कर रहे हैं, या आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। आप सोचें किस तरह की सोच इस पाकिस्तान की है। और इसी तरह से भारत में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इन पाकिस्तानियों की भाषा बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब ये हमला तो भारत वालों ने ही कराया होगा। अब आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी का, आरजेडी का नेता ये कह रहा है कि ये तो भारत ने ही कराया है। ये पाकिस्तान की जो भाषा है, आतंकवादियों की जो भाषा है, यहां भारत में बैठे हुए कुछ सपोले उसी भाषा को बोल रहे हैं। अभी थोड़े ही घंटे हुए हैं, जो इनका कांग्रेस वालों का दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, वो ये कह रहा था कि भारत के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए ये हमला हुआ है। उनको नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ने दी जा रही है, इसलिए ये हमला हो रहा है। मतलब पूरा इकोसिस्टम इसी बात में लगा है कि इस हमले को भारत का अंदरूनी मामला बता करके रफा दफा कर दिया जाए। कपिल सिब्बल वो ये कह रहे हैं कि साहब इसमें संसद में डिबेट होनी चाहिए। अरे भाई, आतंकवादी हमला हुआ है, 26 लोग 27 लोग मारे गए हैं, उस पे हमारे पास सबूत हैं, आतंकवादियों का वीडियो वायरल है, फोटो हमारे पास है, और जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनसे पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान के हथियार, चाइना मेड पिस्टल, ये सब कुछ मिल रहा है। तो हमें सबूत की जरूरत थोड़ी है। अब हम सीधी चढ़ाई करेंगे। कहना तो इस कपिल सिब्बल को यह चाहिए था कि हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ खड़े हैं, सख्त से सख्त ऑपरेशन करिए, लेकिन इसके बजाय वो डिबेट कराना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। ये वही चाल है जो नेहरू ने चली थी कि कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले गए थे। यहां भारत में बैठे हुए कुछ इस तरह की वकालत करने वाले लोग अपने मामले में हम फैसला कराने के लिए यूएन में जाएंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। क्या हम कमजोर हैं? ये भारत है, बदलता हुआ भारत है। अपने जो हमारे दोषी हैं उनको सजा देने की ताकत अब भारत खुद रखता है, और उसमें दुनिया की महाशक्तियां हमारे साथ हैं। आपको बता दूं कि कल ही विदेश मंत्रालय के जो अपने हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान, यहां तक कि यूएई, कतर, इनके साथ मीटिंग की है और इन्होंने पूरी सहमति भारत के साथ जताई है। और सबका कहना यह है, इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने तो सीधा कहा, और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका में, जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल बांग्लादेश पे किया तो उन्होंने क्या कहा कि मोदी अपने आप में सक्षम है इस तरह की चीजों को टैकल करने के लिए, क्योंकि पिछले कई सालों से वो इसको हैंडल कर रहे हैं। मतलब अमेरिका भी मानता है, इजराइल भी मानता है कि भारत में वो शक्ति है, और निश्चित रूप से है। जैसा मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बताया कि दुनिया के अगर मैं 145 देशों की बात करूं तो भारत की सेना की ताकत, भारत देश की ताकत 5वें स्थान पर आती है। वहीं कंगाल पाकिस्तान 14वें 15वें नंबर पर आता है। और अगर सेना की बात करेंगे तो हमने 71 का युद्ध देखा है कि हमने जब बांग्लादेश को अलग किया था, पैंट खोल करके खड़े हो गए थे पाकिस्तान के सैनिक। यही हालात आज होने हैं, और निश्चित रूप से अब भारत एक निर्णायक भूमिका में है और निर्णय करेगा, अंतिम उस लक्ष्य तक प्राप्त करेगा जो हमें नासूर बना हुआ है। और ये नासूर और किसी ने नहीं तो कांग्रेस ने दिया था। अब मोदी है तो ये 1947 की गलतियों को सुधारने में लगे हैं। 11 साल हो गए, आज मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि चाहे अब हमें कुछ भी करना पड़े, आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। और उनके सपोर्टरों को भी अब समय आ गया है, भारत के अंदर भी ऑपरेशन शुरू हो गया है। AIUDF के एक नेता को पकड़ा गया है, वो पश्चिम बंगाल में, उसको गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर के अंदर भी कुछ ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी पिछले 24 घंटे में की गई है जो इन आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं या उनको सपोर्ट दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। आपके भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोशल मीडिया पर इन आतंकवादियों को जायज ठहराने की बात करेंगे, झूठ फैलाने की बात करेंगे, सेना के बारे में अफवाह फैलाएंगे, क्योंकि ये
नैरेटिव की वारफेयर भी है। तो आपको मेरा आग्रह है कि नैरेटिव के इस लड़ाई में सेना हमारी सीमा पर है और बड़ी मजबूती से लड़ेगी, निश्चित रूप से हमको यकीन है। लेकिन देश के अंदर जो सपोले बैठे हैं और सोशल मीडिया पर जो राष्ट्रद्रोही बैठे हैं, इन पर आपको हमें नजर बनाए रखनी है और इनका मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया की काट सोशल मीडिया है। आपको जो मैं वीडियो दे रहा हूं इनको अधिक से अधिक शेयर करें। ये मेरी आप लाइक बिल्कुल वीडियो ना करें चलेगा, लेकिन मैसेज पूरे देश में राष्ट्रवादियों तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह मैं आपको रोज मैसेज देता रहूंगा जो भी राष्ट्र के हित में है, और देश के गद्दारों को एक्सपोज करते रहेंगे। हमारी सेना का मनोबल बढ़े, उनको ये महसूस हो कि हम जो कर रहे हैं हमारे साथ पूरा देश खड़ा है। तो आप भी सोशल मीडिया की इस लड़ाई में जो देशद्रोही हैं उनको पटकनी देने के लिए तैयार रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपकी इस पर क्या राय है? सेना ने जो किया है, आपको भी लगता है कि निश्चित रूप से पीओके का अब भारत में विलय करना ये समय आ गया है? और आपको लगता है कि क्या पूरे पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए? मेरी भी व्यक्तिगत राय तो यही है कि 47 में हमसे गलती हुई, धर्म के आधार पर हमने पाकिस्तान बनाया और एक बड़ा क्षेत्र दो नेताओं ने मिलकर के भारत माता के टुकड़े कर दिए। लेकिन धर्म के आधार पर जिनको वहां जाना था, यानी तय हुआ था कि मुसलमान पाकिस्तान जाएं, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, ये तो गए नहीं। 25 करोड़ पाकिस्तान में है, 25 ही करोड़ भारत में है। तो क्या ये समझौता अब खत्म कर देना चाहिए? पूरे पाकिस्तान को मिला लेना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।